एक मिनट रुपये। अभी यहाँ पे हमने दो आईएसपी लगाए हैं, ये ISP 1 होगा और ये होगा हमारा ISP 2। तो यहाँ पे हमें SD WAN की लैब करनी है। तो उससे पहले समझ लेते हैं SD WAN मतलब कैसे काम करता है और क्या क्या यूज है इसके। तो यहाँ पे इंटरनेट मिलेगा हमें स्विच पे। तो स्विच से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक IP असाइन करेंगे दोनों साइड में। जैसे हमें एक पब्लिक IP मिलता है ISP की साइड से, मान लो आपको यहाँ पे मिल गया 100.1.1.1। और यहाँ पे आपको क्या IP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इसी सेम सबनेट का आपको IP यूज करना पड़ेगा 1.2। तो सेम यहाँ पर होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको हम कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे 200.1.1.1। और सेम यहाँ पे यूज करेंगे हम सब सेम सबनेट 200.1.1.2। तो ये तो हो गए हमारे दो ISP। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लो एक फेल हो जाता है हमारा ISP, यहाँ से इंटरनेट चलना बंद हो जाता है, तो हमारा शिफ्ट किस पे हो जाए ट्रैफिक, सेकेंडरी वाले लिंक पर। और दूसरा एक चीज और, मान लीजिए आपका ये लिंक आपका 100 Mbps या 1 Gbps, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। और सपोज करो ये वाला लिंक आपका 200 Mbps। आपने जो सारा अपना ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर रखा है इस वाले लिंक से। इसको हम लिख देते हैं एयरटेल और ये कर देते हैं टाटा। आपने जितना भी ट्रैफिक है आपका लैन का वो आपने डाइवर्ट कर रखा है थ्रू एयरटेल। बट आपकी कुछ सर्विसेज है, तो उसको आप चाहते हो कि मैं टाटा के थ्रू डाइवर्ट कर दूं, जैसे कि वॉइस सर्विस है जिसको हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, या जूम है आपका, जूम एप्लीकेशन है, या आपका टीम्स एप्लीकेशन है। तो आपकी कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसको आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि उसका जो ट्रैफिक है वो टाटा से जाए। तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो हम ये भी देखेंगे यहाँ पे, आपने जो सारा ट्रैफिक है अपना इस वाले ISP से डाइवर्ट कर दिया, और जो बाकी का ट्रैफिक है आप चाहते हैं कि ये मेरा भाई लिंक जो यूटिलाइजेशन है यहाँ पे ज्यादा होता है, या यूजर को इशू फेस होता है, लिंक कभी भी डाउन हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वॉइस कॉल चल रही है किसी की, तो हमारी वॉइस क्या है या जूम एप्लीकेशन चल रहा है, तो क्या होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के इश्यूज आते हैं। बट आप क्या चाह रहे हो, ये जो एप्लीकेशन है आपकी, इनको डाइवर्ट कर दो आप टाटा के थ्रू। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे करके देखेंगे और फेल ओवर करके देखेंगे। और जब हम SD WAN कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहाँ पे कुछ IP SLA हमें डिफाइन करने पड़ता है। IP SLA में क्या होता है, आप डिफाइन करोगे आपका पार्टिसिपेंट कौन है, यानी कि एयरटेल है या फिर टाटा है, या तो एयरटेल होगा या टाटा होगा। तो उसमें आप एक डेस्टिनेशन चूज करेंगे। मान लीजिए आपने इंटरनेट की साइड में ट्रैफिक सेंड करना है, आपने चूज कर दिया यहाँ पे 8.8.8। अगर ये एयरटेल का लिंक आपका कंटिन्यूअस इसको पिंग कर रहा है, तो ठीक है, जैसे ही इसको ये पिंग करना बंद कर देगा तो आपका ट्रैफिक किस पे शिफ्ट हो जाएगा, टाटा पे। ये हम डिफाइन करेंगे अपने IP SLA की कॉन्फ़िगरेशन में। तो वहां पर हमें कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं, जैसे कि लेटेंसी। लेटेंसी कितना होना चाहिए, अगर मान लीजिए आपने 60 सेट कर दिया है, 60 से ऊपर अगर आपका लेटेंसी जाता है तो आपका फेल ओवर हो जाए। आपने पैकेट लॉस सेट कर दिया, अगर आपके 5 पैकेट लॉस जाते हैं तो भी आपका फेल ओवर हो जाए लिंक का। आप यहाँ पे जीटर सेट करेंगे, अगर आपने जीटर 5 सेट कर रखा है, 5 से ज्यादा जीटर आता है तो भी आपका फेल ओवर हो जाए। तो ये सब हम ट्विटर क्या कौन। होता है? जीटर क्या होता है, जैसे हम पिंग इनिशिएट करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे पिंग लगाया, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो है हमारा कंटिन्यूअस पिंग आ रहा है अभी, कंटिन्यूअस पिंग आ रहा है, यहाँ पे कोई भी हमें लेटेंसी नहीं आ रही है, आप देख सकते हो है ना। और यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 67674, इतना लेटेंसी मिल रहा है, तो इतना चलता है अपने एनवायरनमेंट में, 50 तक कोई इश्यू नहीं होता। अगर बैंक वगैरह की साइट नहीं है हमारी, या कोई बैंक नहीं है। जैसे अभी क्या हुआ देखिए, यहाँ पे हमारा लेटेंसी कितना हो गया, 192, 359। अगर ऐसे हमारा ये कंटिन्यूअस बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो जाए, लिंक फेल ओवर। ये तो हो गया लेटेंसी। और पैकेट लॉस का मतलब है, अगर मान लीजिए हमें ड्रॉपेज आ रहे हैं,
बीच बीच में। तो वो तो हो गया हमारा पैकेट लॉस। और जीटर क्या होता है? जीटर में अगर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टीटीएल आपका, अगर इन दोनों पैकेट टू पैकेट के बीच में जो डिफरेंस होता है ना आपका, उसको हम बोलते हैं जीटर। मतलब हाँ हाँ हाँ, मतलब कि ये वाला जो पैकेट आपका जा रहा है और ये वाला जो पैकेट जा रहा है आपका सेकंड वाला, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है जीटर। ठीक है, वो हम किसमें अभी मेजर करते हैं जिटर को? मतलब मिली जी, सेकंड में करते हैं या बाइट्स में करते हैं क्या? मिली सेकेंड में होता है, मिली सेकेंड, पॉइंट मिली सेकेंड, 0.5। जिटर जिटर हाँ करते हैं मिली सेकंड में। हाँ। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने फायरवॉल्स को ऑन कर लिया है, और यहाँ पे जो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ पे हम 100 का सबनेट देंगे और यहाँ पे 200 का, और ये वाला जो इंटरफेस होगा, ये वाला इंटरफेस होगा हमारा मैनेजमेंट के लिए। इससे हमें जो भी आईपी मिलेगा उससे हम अपना कंसोल लेंगे फायरवॉल का। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अभी कॉन्फ़िगरेशन अपना। तो थर्ड वाला हमने जो रखा है, थर्ड थर्ड इंटरनेट रखा है, वो मैनेजमेंट इंटरफेस के ये लिए। मैनेजमेंट है, जस्ट हम ऐसे कोई सिस्टम लगा देते ना अपने उसमें। मैं यहाँ पे आइकन चेंज कर देता हूँ। अच्छा। ये मान लेते हैं हम मैनेजमेंट का सिस्टम हो गया अलग से हमारा, है ना। हाँ अच्छा अच्छा। सबसे पहले हम यहाँ पे राउटर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, राउटर और स्विच जो भी है हमारे पास। आईपी दे देंगे, यहाँ पे आईपी दे देंगे तो फिर सही रहेगा, कि याद रहेगा, आईपी दे सकते हैं क्या हाँ, आईपी देंगे हम। लैब में? अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम। होस्ट नेम हम डाल देते हैं यहाँ पे SW01। और इंटरफेस पहले हम चेक कर लेते हैं L3 है या हमारा शो आईपी राउट। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगर चेक किया आपने आपने? ये अब जैसे हमारा राउटिंग अनेबल है या नहीं है। अगर आपका राउटिंग अनेबल होगा तो यहाँ पे दिखाएगा आपका इस टाइप से OSPF और ODR और ISIS। तो इससे पता लगता है कि आपका ये L3 काम करता है, स्विच है L3 भी। तो अभी तो आ- L3 चाहिए हमको, राइट? हाँ, अगर मैं इसको नो आईपी राउटिंग करता हूँ यहाँ पे, और आप यहाँ पे रन करता है शो आईपी राउट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं आ रहा अभी कुछ भी। अगर मैंने नो आईपी राउटिंग कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये राउटिंग नहीं कर सकता है हमारा स्विच। तो ये एज ए L2 काम करेगा फिर। और मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउटिंग ये कमांड रन करेंगे तो ये L3 का काम भी करेगा। अभी हम चलते हैं इंटरफेस E0/1 आईपी एड्रेस नो स्विच पोर्ट आईपी एड्रेस DHCP। यहाँ पर हमें किससे आईपी एड्रेस मिलेगा? DHCP से मिलेगा। और ऐसे ही हम चलते हैं अपने क्लाउड पे मिल इंटरफेस। जाएगा, राइट? जीरो हाँ, वन पे। करेक्ट। इंटरफेस E0/0, और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस डाल देते हैं 100.1.1.1 255.255.255.0। ठीक है, ये हमारी कमांड हो गई यहाँ पे। और हमें अब क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो हमने सबनेट दिया है यहाँ पे, इसी सीरीज का सेम आईपी हमें देना पड़ेगा अपने दूसरे इंटरफेस पर। ये हो गया हमारा 1, और इसका हम डुप्लीकेट कर लेते हैं।
ये हो जाएगा हमारा 2। ऊपर वाला DHCP है, और यहाँ इथरनेट पे जीरो हम वन कर एटी देंगे, सिक्स हाँ, यहाँ पे हम कर देंगे 200। 200 की सीरीज का सबनेट यूज करेंगे। और यहाँ पर ऊपर की साइड में हम .1 IP यूज करेंगे। ये हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डालने वाले हैं। ये वाला होगा नीचे रहेगा, राइट? हाँ हाँ। यहाँ पर। ये वाला हो गया हमारा। अब इसको भी हम सेट कर देते हैं। अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E0/0 और नो स्विच पोर्ट IP एड्रेस DHCP। इसमें DHCP से IP मिल जाएगा हमें। और एग्जिट करते हैं यहाँ से। इंटरफेस E0/1 IP एड्रेस पहले हम रन करेंगे। नो स्विच पोर्ट IP नो स्विच पोर्ट एड्रेस। किसके लिए? नो स्विच पोर्ट अगर हम डालते तो उसके बाद क्या होता है कि हम यहाँ पे IP डाल सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये, हम इंटरफेस पर अपना IP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नो स्विच पोर्ट का मतलब हुआ कि ये जो पोर्ट है हमारा एज ए स्विच पोर्ट काम नहीं करेगा, एज ए L3 पोर्ट काम करेगा। IP एड्रेस 200.1.1.2 सॉरी 1 255.255.255.0 नो शटडाउन। अब एक बार होस्ट नेम भी सेट कर लेते हैं। होस्ट नेम SW02 शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब देखिए दोनों पोर्ट्स हमारे यहाँ पे हैं। ओके, इसको मैं, DHCP से 192.168.203.185 मिला है। करेक्ट, उसको भी हम सेव कर लेते हैं। ये लाइन कैसे आ गई हमारे? अब हम चलते हैं अपने फायरवॉल पर। पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, पोर्ट 1 पहले हम करते हैं अपने ओके। मैनेजमेंट पोर्ट को कॉन्फ़िगर। एडमिन 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 कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम FW1 एंड कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस पोर्ट एडिट 4, पोर्ट 4 करते हैं। फिर हम GUI से करेंगे। एडिट पोर्ट 4 सेट मोड DHCP सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTPS सेट स्टेटस अप एंड गेट सिस्टम DHCP आईपी का DHCP कहाँ से मिलेगा इसको, लेकिन पोर्ट 4 से? DHCP ये हमने लगा तो यहाँ पे क्लाउड ही रखा है। हम्म, क्लाउड लगा रखा है ना। अगर हमें अपने सिस्टम के ऊपर अच्छा उसके। एक्सेस चाहिए तो क्लाउड से। बट जो हम अपने एनवायरनमेंट में हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट की तरह काम करता है। वहाँ पे एक अलग से सिस्टम हम लगा देते हैं और एक IP यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे, एक IP यहाँ पे कर देंगे। तो अभी क्लाउड की हेल्प से क्या होगा, हमें तो सेम सबनेट का IP मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, हम यहाँ हाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करने से क्या हेल्प मिलेगी यहाँ पे कि हमें थोड़ा सा साइज बड़ा मिलेगा। अगर वरना अगर हम करना चाहे तो यहाँ पे एक सिस्टम लगा के दोनों में सेम सीरीज का सबनेट यूज करेंगे, वो भी हम यूज कर सकते हैं। बट उसको बार बार जूम आउट करो और जूम इन करो तो वो थोड़ा इशू रहता है हमें साइज का। हाँ, ओके। तो हमको खाली GUI लेना है, इसलिए हमने क्लाउड लगाया है, करेक्ट क्लाउड। करेक्ट करेक्ट।
फिजिकल पोर्ट 4, 203, 130। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, GUI ले लेते हैं। 192.168.203.130। यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और इसको कर देते हैं लेटर। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है इंटरफेसेस। आप देखिए पोर्ट 3 जो है हमारा, उस पे 200 की सीरीज का IP हमें कॉन्फ़िगर करना है। और यहाँ पे हम अनेबल कर देते हैं HTTPS और पिंग पिंग अनेबल कर देते हैं। पोर्ट का नाम भी दे देंगे। हम्म, यहाँ पे हम डाल देते हैं एयरटेल। अब इसके बाद आता है हमारे पास पोर्ट 2 में हमें 101 का सीरीज देना है। यहाँ पे हम नेम दे देते हैं टाटा। ये IP एड्रेस ऑलरेडी यूज हो रहा है, हमें यहाँ पे यूज करना है 2। हमारा टाटा हो गया, एयरटेल हो गया, इसके बाद आता है हंड्रेड लेवल डॉट से। वन कहाँ पे यूज हो रहा है? 100.1। 100.1 हमने अच्छा, ओके। इसमें स्विच राउटर पे पोर्ट राउटर प्लान। पे कॉन्फ़िगर किया ना L3 पर। और इसके बाद हमारा आता है पोर्ट 1, जिसमें हम लैन यूज करेंगे। पोर्ट 1 192.168.5.1/24। लैंड नाम दे देंगे उसको। सेम एज इंटरफेस आईपी, मतलब गेटवे कहाँ से मिलेगा, डीएनएस नहीं, कहाँ से DNS मिलेगा? DNS इसके इंटरफेस, जो इसके इंटरफेस का DNS होगा वो मिलेगा। चलो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, मैनुअल कर देते हैं। जो हमारे फायरवॉल के इंटरफेस का DNS होगा वो उसको मिलेगा। हाँ। तो ये हो गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं फायरवॉल से पिंग करके या अपने राउटर स्विचेस से पिंग करके। पिंग 100.1.1.2। देखिए अभी पिंग हो रहा है हमारा यहाँ पे। और इसके इंटरफेस देख लेते हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये हमारे सारे इंटरफेसेस पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम SD-WAN कॉन्फ़िगर करने के लिए एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ फायरवॉल। सबसे पहले SD-WAN कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा नेटवर्क में। नेटवर्क के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है SD-WAN। SD-WAN के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमें एक वर्चुअल वैन लिंक कॉन्फ़िगर्ड होता है। अगर आप इसको यूज करना चाहते तो वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको न्यू क्रिएट करना है जोन, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जोन क्रिएट करना पड़ेगा। SD-WAN जोन में आएंगे, क्रिएट SD-WAN जोन, और यहाँ पे हम दे देते हैं जोन जोन 1। मान लो टेस्टिंग के लिए हमने दे दिया। और इसके बाद यहाँ पे हमें क्या डालना होता है, इंटरफेस मेंबर। अभी हमारे इंटरफेस कौन से हैं, इंटरफेस मेंबर होता है हमारा जो हम 2 और 3। ISP के लिए अभी यूज कर रहे हैं, वो अभी हमारे इंटरफेसेस होंगे। मतलब कि जो हम फेल ओवर करना चाह रहे हैं, अभी इंटरनेट का यूज करना चाह रहे हैं।
ठीक है। जो वैन के लिए जा रही है पोर्ट वो ही मेंबर होगी। बिल्कुल, जिसको आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आपका मेंबर होगा। बट हम इस केस में अभी क्या देखना देखना चाह रहे हैं, किसका फेलोवर देख रहे हैं, इन दोनों लिंक्स का। तो ये दोनों हाँ। लिंक्स हमारे क्या होंगे, मेंबर होंगे यहाँ पे, इंटरफेस मेंबर। यहाँ पे हम डाल देते हैं पहले टाटा। टाटा का सबनेट कौन सा हमारा, 200 डॉट गेटवे, 200.1.1 नहीं, डॉट 100 है वन ना? हाँ, 200 टाटा है का ना 100 है। टाटा के लिए, ये वाला टाटा है हमारा। टाटा, हाँ सॉरी सॉरी, 100। हाँ हाँ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप गलत गेटवे तो नहीं डाल रहे हैं। और यहाँ पे वो जो प्रायोरिटी, जोन बना हुआ है वर्चुअल लिंक, वो तो जो डिफॉल्ट बना हुआ है वही use करेंगे। वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है, दूसरा यूज करना है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अभी टाटा आ गया, अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एयरटेल। एयरटेल का गेटवे क्या होगा हमारा, 100, नहीं, हंड्रेड इसमें टू 200 वन। होगा ना। यहाँ पे आप प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी, मान लो कि जिसकी 1 है, आपने मान लो 1 और 2 सेट कर दिया, जिसका 1 होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। बट यहाँ पे हम सेम रखते हैं। अब दोनों हमने मेंबर क्रिएट कर दिए यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे रेड आ रहा है, तो रेड क्यों आ रहा है, ये अभी यूज नहीं हो रहा है ना, गेटवे रीचेबल नहीं आ रहा है। एक मिनट रुकिए, ये गलती से हमारे मेंबर किस में चले गए, आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको मेंबर देखना वर्चुअल है में। तो इसमें चले गए, हम्म। तो इसलिए हमें रेड दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अभी हमने मेंबर ऐड नहीं किए हैं। अगर आपको चेंज अच्छा करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, रुकिए। यहाँ से मैं कर देता हूँ जोन 1। नहीं, ये हमारा गलत हो गया। वहाँ पे नहीं आ रहा है। इसको डिलीट कर मैंने दो। डिलीट कर दिया। यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे। अभी हम चलते हैं जोन 1 में, और यहाँ पे हम मेंबर सिलेक्ट करेंगे टाटा। जोन 1 टाटा के लिए था हमारा 100.1.1.1। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जोन 1 एयरटेल 200.1.1.1। ये हमने इंटरफेस मेंबर ऐड कर दिया। इंटरफेस मेंबर कौन होगा, जिसके लिए हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है रूल। रूल को हम बाद में देखेंगे। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस एसएलए। परफॉर्मेंस एसएलए में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर मान लीजिए, देखिए अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ जोन क्रिएट किया है। हम चलते हैं एक बार अपने स्टैटिक राउट में। स्टैटिक राउट भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, इंटरनेट यूज करना है तो अपने लैंड पीसीज पर। वर्चुअल पॉलिसी। और यहाँ पे आपको इंटरफेस में क्या सिलेक्ट करना है, एच डी वैन। इससे पहले हम क्या यूज कर रहे थे, मान लो टाटा यूज करना है या एयरटेल यूज करना है, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। अच्छा। अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, जोन, और डेस्टिनेशन क्या होगा हमारा, एनए। ओके करेंगे। इसके बाद हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है, पॉलिसी, इंटरनेट यूज करने के लिए, मतलब कि हमें ट्रैफिक अलाउ करना पड़ेगा पोर्ट 3 से पोर्ट 1। और जो हम अभी क्या करेंगे, ट्रैफिक अलाउ करेंगे एसडी वैन के लिए। इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने जो सिस्टम्स है उनका जीयूआई ले लेते हैं। चेक कर लेते हैं यहाँ पे आईपी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। IF कॉन्फ़िग। तो अभी हमें आईपी मिल रहा है 5.3। पिंग करेंगे 192.168.5.1। पिंग भी आ रहा है हमें अपने गेटवे का।
और यहाँ पे हम पिंग करते हैं 8.8.8.8। तो अभी देखो यहाँ पे हमें गूगल डीएनएस का पिंग नहीं आ रहा है। तो हम एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं पोर्ट 1 से एसडी वैन के लिए। इंटरनेट लैन टू एसडी वैन। एसडी सोर्स वैन क्या? में वैन इंटरफेस आ गई, राइट? इसलिए हम करेक्ट। एसडी वैन सेलेक्ट कर रहे आउटगोइंग इंटरफेस में क्या हुआ, अभी हमने एक जोन क्रिएट कर दिया एसडी वैन जोन। उस जोन के हैं। अंदर हाँ। हमने दोनों इंटरफेस कॉल कर दी। तो इस केस में क्या अच्छा। होगा, हमारे यहाँ पे दोनों इंटरफेसेस यूज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये रहे। डेस्टिनेशन होगा आपका ऑल। और सर्विस हम यहाँ पे ऑल कर देते हैं अभी। और नेट कर लेते हैं आउटगोइंग इंटरफेस के साथ। और इसको मैं अनेबल कर देता हूँ और लॉग्स ट्रैफिक कर देता हूँ ऑल सेशन। ओके कर दिया यहाँ पे। अभी पिंग होना चाहिए, राइट? करेक्ट। हो रहा है। यहाँ पे देखो अभी हमारा इंटरनेट चलने लग गया। तो अभी हमें क्या बट करना है यहाँ पे, कौन सी इंटरफेस पे जा रहा है वो नहीं पता है। कौन से इंटरफेस से जा रहा है। तो ये कौन सा अभी एस वैन लिंक से जा रहा है वो नहीं पता है। हाँ करेक्ट। अभी है हमारा जो है, हमने दोनों कॉल कर रखे हैं, दोनों एच डी वैन जोन में हमें। रुको मैं दिखाता हूँ, लोग से एक बार चेक कर लेते हैं हम। Enable नहीं है क्या? लॉक तो enable किया हमने हम्म, पॉलिसी में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीबग अनेबल करना पड़ेगा, कौन सा इंटरफेस से जा रहा है कौन सा नहीं है। अभी हम ये ट्रैफिक प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं, वो अभी देखते हैं। एक बार लोग्स हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, अगर लोग्स हमारे जनरेट होते हैं तो। नहीं आ रहा है। अभी हमारे लोग्स नहीं आ रहे, कभी कभी इश्यूज होते हैं हमें। पॉलिसी में लोग्स हमने अनेबल किए थे। हाँ, बिल्कुल। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल और क्या कर सकते हैं, ये देखिए अभी हमारे लोग्स आना स्टार्ट हो गए। अगर मान लो मैं ये वाला ओपन करता हूँ अपना लॉग, तो इसमें आपको देखना है लैन 1, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी पोर्ट 3 से हमारा ट्रैफिक जा रहा है एयरटेल वाले से। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एयरटेल से जा रहा है। ये वाला भी हमारा एयरटेल से जा रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एयरटेल वाले को डाउन कर देते हैं। पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेते हैं। और मैं इसको कर देता हूँ डाउन। पोर्ट शट डाउन कर देंगे तो भी चलेगा। कभी कभी पोर्ट शट डाउन करने से नहीं जाता है। फिर हम यहाँ से दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं या जीमेल यूज करते हैं। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं चल रहा बंद है हो हमारा गया। ट्रैफिक, क्यों नहीं चल रहा है? चल रहा है। क्योंकि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन एसएलए डिफाइन करना पड़ेगा। और एक चीज और हम यहाँ पे कर सकते हैं, रुकिए मैं जाता हूँ, नेटवर्क एसडी वैन में चलते हैं। और यहाँ पर अभी देखिए टाटा यहाँ पे दिखा रहा है, टाटा को हिट कर रहा है, बट हमारा ट्रैफिक नहीं जा रहा है। हम्म, इसका मैं प्रायोरिटी चेंज कर देता तो जो हायर प्रायोरिटी होगी उस पे जाएगा ट्रैफिक। हूँ। नहीं देखिए अभी देखो, मैं बताता हूँ आप, एक बार सेशन भी हम क्लियर कर देते हैं। डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर। देखिए अभी हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरनेट चलना बंद हो गया।
तो इसके लिए अभी हमें क्या कर डिफाइन करना है, यहाँ पे SLA डिफाइन करना है। अभी स्टैटिक राउट में क्या होता था, इससे पहले अगर हम दो यूज कर रहे थे लिंक, यहाँ पे हमें यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती थी प्रायोरिटी और मैट्रिक्स, वो हम लेटर ऑन देखेंगे अगर यहाँ पे हम दो इंटरफेस के लिए स्टैटिक राउट यूज करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, SD-WAN में चलते हैं और यहाँ पे परफॉर्मेंस SLA में चलते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ google.com। यहाँ पे हमें क्या करना है, पिंग करना है। कौन से IP को पिंग करना है आपको, 8.8.8 को। और आपके जो पार्टिसिपेंट होंगे वो कौन से होंगे, यहाँ पे आपने स्पेसिफाई कर दोगे, सॉरी स्पेसिफाई कर दिया, ये और ये। और ऑल SD-WAN मेंबर का मतलब है कि आपके जितने भी SD-WAN मेंबर है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे SLA टारगेट आप यूज करते हैं। जिटर आपने 5 मिली सेकेंड यहाँ पे कर दिया, पैकेट लॉस आपने मान लीजिए कर दिया 5% अगर आपके पैकेट लॉस हो रहे हैं या 2% हो रहे हैं, तो उस केस में भी आपका फेल ओवर हो जाए। लेटेंसी आपने कर दिया 5, मान लो 50 कर दिया, 5 कर दिया, तो आप ये यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी मैं ओके करता हूँ यहाँ पे, और अब चेक करते हैं कि अभी हमारा जो फेल ओवर है वो अब होगा ये या ऑलरेडी नहीं। इतनी सारी बनी हुई है ऊपर वाली, वो उनको क्या हुआ? ये ऊपर वाली भी बाय डिफॉल्ट यूज होती रहती है, अगर आपको इसको यूज करना है तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये इस अच्छा, वाले टेम्पलेट सर्वर, बनी हुई है हाँ ऐसा? हाँ, इस वाले DNS सर्वर को टेम्पलेट बनी हुई है, करेक्ट। तो अभी क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, लेकिन उसमें कोई मेंबर नहीं है बस, इसलिए वो यूज नहीं हो रही है अभी, राइट? करेक्ट करेक्ट। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रखा है, हमारा एयरटेल डाउन हो रखा है। अभी एक बार चेक करते हैं यहाँ पे। देखिए SLA के बेसिस पे क्या होता है, हमारा फेल ओवर होता है। अगर आप परफॉर्मेंस SLA कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो आपका फेल ओवर नहीं होगा, अगर आपने लेकिन अभी SD-WAN इसमें को। एयरटेल कैसे चूज किया हो? एयरटेल अभी देखिए यहाँ पे अभी हमने परफॉर्मेंस SLA डिफाइन किया। अब ये क्या करेगा, ये दोनों इंटरफेस है हमारे बहुत, तो इससे क्या करेगा, इस वाले IP को पिंग